सो गाइस, आज हम आए हैं नई अपडेट के साथ जो कि खास इंजीनियर्स के लिए होने वाली है। जैसा कि आप सब जानते हैं, एफकेट की एप्लीकेशंस चालू कर दी गई हैं, पर इस बार एफकेट 1 2023 में सबसे बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि इंजीनियर्स के लिए ईकेटी इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट हटा दिया गया है, जो कि एफकेट की हिस्ट्री में जो एफकेट 2012 से शुरू हुआ था आज तक हो रहा था, लेकिन इस बार एफकेट 1 2023 से हटा दिया गया है। ये पता कैसे चला है कि हटा दिया गया है? इस बार का अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो इसमें यहाँ जो कोर्सेज वाला ब्लॉक होता है उसमें कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि आपको ईकेटी ऑप्ट करना है, लेकिन अगर आप 2022 वाला नोटिफिकेशन देखेंगे तो वहां पर मेंशन था that you have to select your technical branch to additionally opt for EKT. You have to give your preference. और क्योंकि इस बार हटा दिया गया, इसका एक मुख्य कारण जो सामने आ रहा है वो ये है कि एफकेट की कट ऑफ 150 आउट ऑफ 150 45 और 50 कट ऑफ रहा करती थी, लेकिन पिछले दो बार से एफकेट 1 2022 और एफकेट 2 2022 से उसकी कट ऑफ ओनली 18 रह गई है। डेट मीन्स यू हैव टू क्लियर ओनली 6 क्वेश्चंस एंड यू आर ईकेटी क्वालिफाइड। सो इस कारण से भी इसको हटा दिया गया है और कॉस्ट कटिंग भी इसके साथ साथ हो जा रही है। इससे एफकेट से इंजीनियर्स के पास एक प्रिविलेज हुआ करती थी कि उनको पता होता था हमारा सिर्फ सेकंड शिफ्ट में ही एग्जाम होने वाला है, क्योंकि पहले इस तरह से टाइम टेबल रहता था। जो लोग ईकेटी ऑप्ट करेंगे उनको शाम 6 बजे तक बैठना होता था, 45 मिनट्स एक्स्ट्रा। लेकिन इस बार का अगर आप देखेंगे तो टाइम टेबल में चेंज है और सेम जो अदर कैंडिडेट्स के लिए होता था वैसा ही आपके लिए भी होने वाला है। पहली शिफ्ट की रिपोर्टिंग 7:30 आवर्स और दूसरी शिफ्ट की रिपोर्टिंग 1230 आवर्स पर होने वाली है। तो इस बार प्रिविलेज हटा दी गई है। ईकेटी था क्या? ईकेटी मेनली सिर्फ मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले ही दे सकते थे। सिविल और अदर ब्रांचेस के लिए ऑप्शन नहीं था। पर इस बार वैकेंसीज में भी एक बड़ा चेंज हुआ है। पहले परमानेंट वैकेंसीज दिया करता था एफकेट, लेकिन इस बार से सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन ही दी जा रही है, जो कि 10+4 होती है। मतलब 10 ईयर्स इनिशियली रहेंगे और 4 ईयर्स एक्सटेंडेबल होते हैं। इस बार वैकेंसीज शॉर्ट सर्विस कमीशन पे हैं और साथ ही साथ वैकेंसीज घटा भी दी गई हैं। अगर आप पिछली बार को नोटिफिकेशन देखेंगे तब उसमें एल एल होता है इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाली ब्रांच के लिए, जिसमें शॉर्ट सर्विस 80 वैकेंसीज थी और परमानेंट 23 वैकेंसीज थी मेल के लिए, और शॉर्ट सर्विस वुमेन के लिए 11 वैकेंसीज थी। पर इस बार अगर आप देखेंगे तो मेल के लिए सिर्फ 87 शॉर्ट सर्विस वैकेंसीज हैं और वुमेन के लिए सिर्फ 10 वैकेंसीज रह जाती हैं। वहीं मैकेनिकल की अगर आप देखेंगे तो पिछली बार 26 शॉर्ट सर्विस और 7 परमानेंट कमीशन वैकेंसीज थी और विमेन के लिए 4 शॉर्ट सर्विस कमीशन वैकेंसीज थी। पर इस बार अगर आप देखेंगे तो मैकेनिकल में मेल के लिए सिर्फ 30 वैकेंसी बची हैं और विमेन के लिए सिर्फ 4। पर इस बार जो एक चीज बढ़ा दी गई है वह है वेपन सिस्टम ब्रांच, जो कि एक नॉन टेक्निकल ब्रांच है। इंजीनियर्स अप्लाई कर सकते हैं पर इंजीनियरिंग की नहीं है वो। और मेट्रोलॉजी जो है उसके लिए भी एग्जाम होगा इस बार से, ये इसमें दर्शाया गया है। और मेट्रोलॉजी की एलिजिबिलिटी इन्होंने बताई है कि उसके लिए कंप्यूटर साइंस, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, जो कि पिछली बार ईकेटी के लिए ब्रांचेस एलिजिबल थी, वही ब्रांचेस एलिजिबल हैं। सिविल और अदर ब्रांचेस अभी भी नहीं दे पाएंगे। अगर आप देखें टेक्निकल का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, जो ब्रांचेस थी, वही समराइज करके मेट्रोलॉजी में दे दी गई हैं। और जो एक बड़ा क्लॉज इस बार सामने आ रहा है वो ये है कि जो डिप्लोमा करके हमारे इंजीनियर्स लेटरल एंट्री लिया करते थे वो एफकेट के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इस बार कड़े शब्दों में एफकेट ने कह दिया है कि सिर्फ वही कैंडिडेट जिन्होंने 12th स्टैंडर्ड 10+2 पैटर्न पे पढ़ाई करी है वही लोग एफकेट के लिए एलिजिबल हैं और बाकी लोग नहीं। लॉ वाले कैंडिडेट्स के लिए भी इस बार नॉन टेक्निकल ब्रांच में सीट रिजर्व रखी गई है, एक, जो कि एक एक सीट है, ज्यादा नहीं, उसके लिए काफी टफ होने वाला है। फिलहाल बात कर लेते हैं लास्ट डेट की। तो लास्ट डेट है एफकेट
एप्लीकेशन की 30 दिसंबर 2022, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इसको 29th ही समझें, क्योंकि लास्ट डेट पर सर्वर बुरी तरह से काम करने लगता है और एप्लीकेशंस बहुत बच्चों की रह जाती है। तो जल्द से जल्द इसको अप्लाई करें। और इंजीनियर्स के लिए अब सिर्फ एक ही एग्ज़ाम रह गया है, उन्हें केटी नहीं देना है। सो बेस्ट ऑफ लक गाइज, और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स के लिए इस चैनल पे बने रहें।